अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे आज के जो MCQs हैं वो बेस्ड करते हैं नेटवर्क अटैक्स पे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नेटवर्क अटैक्स की क्या क्लासिफिकेशन है। नेटवर्क्स अटैक को हम दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक। जो पैसिव अटैक है इसमें अटैकर जो है उनका गोल होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, यानी देयर इज़ अ नो चेंज इन द कंटेंट ऑफ डाटा इन पैसिव अटैक। तो पैसिव अटैक में जो हैकर या अटैकर्स हैं वो कंटेंट को चेंज नहीं करते, लेकिन जो एक्टिव अटैक है उसमें क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशन होती है डाटा की, यानी एक्टिव अटैक इन्वॉल्व्स दी मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। जब हम एक्टिव अटैक की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत फेमस अटैक है जो कि है डॉस अटैक। डॉस मीन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है, इन दिस अटैक अ कंप्यूटर सेंड मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक टू अ विक्टिम कंप्यूटर एंड शट इट्स डाउन। इस अटैक में जो अटैकर है वो सर्वर पर या नेटवर्क पर ट्रैफिक को इंक्रीज कर देता है ताकि सर्वर या नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाए। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा जो अटैकर है वो एक सिंगल पीसी से डिफरेंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है एक सर्वर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो सर्वर है वो सिर्फ इस अटैकर की रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, ठीक है। तो सर्वर जो है वो बिजी हो जाता है अटैकर की रिक्वेस्ट को पूरी करने में, जबकि अगर कोई रियल यूज़र आता है, कोई जो रियल यूज़र कौन है, वो यूज़र जो कि एक्चुअल रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, जब वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो सर्वर तो बिजी होगा हमारे अटैकर और हैकर की रिक्वेस्ट को पूरी करने में, तो वो जो रियल यूज़र है, जो एलिजिबल यूज़र है, उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करेगा सर्वर। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो नेटवर्क की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होगी। जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है अवेलेबिलिटी की और इंफॉर्मेशन की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो और हमारा सर्वर भी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा अटैकर की ही रिक्वेस्ट को पूरी करने में। तो डी टॉस जो अटैक है, इसमें अटैकर सिर्फ अपने पीसी पे बैठकर डायरेक्ट जो है वो सर्वर को बिजी कर देता है। इसी अटैक का एक मॉडर्न वर्जन है जिसको हम डी डॉस अटैक कहते हैं। डी डॉस अटैक जो है इसमें अटैकर या हैकर जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्रोमाइज कंप्यूटर्स जो है वो अटैक करता है। यहाँ पे मैं कंप्रोमाइज कंप्यूटर्स की बात कर रही हूँ, यानी यहाँ पर अटैकर के पास सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं होगा बल्कि कई कंप्यूटर्स को मिलाकर वो ये अटैक करता है। इन डीडॉस अटैक्स मीन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डीडॉस में डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हम इसे कहते हैं। इन दिस अटैक डॉस अटैक्स आर डन फ्रॉम मैनी डिफरेंट लोकेशन यूजिंग मैनी सिस्टम, यानी कि डिफरेंट लोकेशंस पे भी हो सकते हैं और काफ़ी सिस्टम्स को इस्तेमाल कर कर ये अटैक जो है वो किया जाता है। हम इस अटैक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि हमारे पास अटैकर है और अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर डिफरेंट कंप्यूटर्स को अपने कंट्रोल में लेकर आ रहा है। वो एक मिलिशियस कमांड सेंड करेगा इन कंप्यूटर को, जिनकी बेस पर ये कंप्यूटर इस अटैकर के कंट्रोल में आ जाएंगे और फिर ये अटैकर इन कंप्यूटर को एक आर्मी के तौर पे यूज़ करेगा और इन कंप्यूटर्स को हम नाम देते हैं बूटनेट या ज़ोंबे पीसीस का। इन्हें हम ज़ोंबे पीसीस या बूटनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्ट करते हैं, जो भी अटैकर इन्हें कमांड देगा ये उसी कमांड पर एक्ट करेंगे। इन पीसीस को पता ही नहीं होगा कि इन पर अटैक हो चुका है, ये किसी के और की कमांड्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अटैकर इन पीसीस को कमांड देगा और इन कमांड के थ्रू वो इस सर्वर के ऊपर या इस विक्टिम, जो भी विक्टिम है, यानी वो कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई सर्वर, कोई वेब पेज, जिसको भी हमने बिजी करना है उस पर ये अटैकर जो है वो अटैक करेगा विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, बूटनेट और ज़ोंबे। तो ये जो कंप्रोमाइज कंप्यूटर हैं इनकी बेस पर अटैकर्स जो हैं वो हमारे सर्वर के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे। अगर आपने डीटॉस केला डॉस अटैक देखा तो उसमें सिर्फ क्या था, उसमें अटैकर डायरेक्ट जो था वो सर्वर पर अटैक कर रहा था, जिससे क्या था कि अटैक तो हो जाता है, सर्वर बिजी हो जाता है, लेकिन सर्वर अगर हम देखना चाहें कि किसने अटैक किया तो उस पर आइडेंटिटी मालूम करना अटैकर की ईजी है,
डॉस अटैक में। लेकिन डीडॉस अटैक में अटैकर की आइडेंटिटी मालूम करना मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सर्वर के पास एड्रेस पहुंच रहा है वो इन कंप्यूटर्स का पहुंच रहा है जिसके थ्रू अटैकर जो है वो अटैक कर रहा है। तो इसलिए रियल अटैकर की आइडेंटिटी मालूम करना डीडॉस अटैक में मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर अटैक्स होते हैं उनमें डीडॉस अटैक ही यूज़ किया जाता है। ये इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड अटैक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इन पीसेस को इस्तेमाल कर कर अटैकर्स जो है वो अटैक करता है ऑन विक्टिम, या जिसको भी उसने अटैक करना है वो सर्वर, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसे विक्टिम का नाम देंगे। तो ये होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब जब हम बात करते हैं डीडॉस अटैक की, तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती हैं। हम देखते हैं कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। वैसे तो डीडॉस अटैक की और डॉस अटैक की बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अटैक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक अटैक है वो है यूडीपी फ्लड अटैक। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये अटैक होगा विद द हेल्प ऑफ यूडीपी पोर्ट्स, यानी यूडीपी पोर्ट्स पर ये अटैक होगा। और इसमें क्या होता है कि अटैकर जो है टारगेट कंप्यूटर की आईपी, टारगेट कंप्यूटर, यानी टारगेट कंप्यूटर यहाँ पे कौन है, ये विक्टिम कंप्यूटर, ठीक है। ये किसका टारगेट है, ये इस अटैकर का टारगेट है। तो अटैकर क्या करेगा, वो इसकी किसी रैंडम यूडीपी पोर्ट्स पर रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा। और यूडीपी, क्योंकि आपको पता है कि यूडीपी जो है वो एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो उसका रिप्लाई कर देगा किसको, अटैकर को, ठीक है। अब अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर जो है वो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट सेंड करी जाएगी, एक के बाद दूसरी रिक्वेस्ट, दूसरे के बाद, यानी बहुत ज़्यादा पैकेट्स जो हैं वो इस सर्वर को सेंड कर देगा और सर्वर बिजी हो जाएगा इसका रिप्लाई देने में। और यहाँ पर अटैकर एक और चीज़ यूज़ करता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग क्या होती है कि इसमें जो अटैकर जब पैकेट सेंड करता है, तो हमें पता है कि पैकेट के अंदर जो पोर्शन होता है, इसमें एक पेलोड का पोर्शन होता है, एक हेडर का पोर्शन होता है, जिसमें सोर्स का भी एड्रेस होता है, यानी जिसने मैसेज सेंड किया उसका भी एड्रेस होगा। तो अटैकर जो है आईपी स्पूफिंग में अपना जो एड्रेस है, यानी जो सोर्स एड्रेस है, उसको चेंज कर देता है, ठीक है, जिससे जो विक्टिम है उसको पता ही नहीं चलता कि ये जो मिलिशियस रिक्वेस्ट आ रही है या मुझ पे अटैक हुआ है, ये किसने किया है। तो इसको हम कहते हैं आईपी स्पूफिंग। अब क्या होगा कि अटैकर पैकेट सेंड करता जाएगा, और क्योंकि अटैकर ने आईपी स्पूफिंग की बेस पर अपना जो एड्रेस है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है, अटैकर सेंड कर रहा है मैसेज, वो इस विक्टिम के पास जा रहा है, यानी सर्वर के पास जाएगा और सर्वर देखेगा इस पे कौन सा सोर्स एड्रेस लिखा हुआ है। अब वो उस सोर्स एड्रेस पे रिप्लाई भेजता जाएगा। हालांकि वो सोर्स एड्रेस क्या वो अटैकर का नहीं होता, बल्कि वो किसी और का ही होता है। और इस तरह क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो विक्टिम बन जाते हैं। एक तो ये सर्वर बन जाता है विक्टिम, और एक वो विक्टिम होता है जिसे हम सेकेंडरी विक्टिम कहते हैं, जहाँ पर वो सर्वर जो है वो रिप्लाई भेजता है। क्योंकि सेकेंडरी विक्टिम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सोर्स एड्रेस, उस सोर्स एड्रेस ने तो पैकेट जनरेट किया ही नहीं होता, पैकेट जो है वो तो इस अटैकर ने जनरेट किया होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो रिप्लाई है वो किसी और कंप्यूटर पे जा रहा है, क्योंकि आईपी स्पूफिंग कर देता है हमारा अटैकर, जिससे जो क्या होता है कि हमारा सर्वर भी डाउन हो जाता है और हमारा जिस पर वो पैकेट्स का रिप्लाई सर्वर सेंड करता है वो भी डाउन हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं यूटीपी फ्लड, ठीक है। इसमें जो अटैकर है वो बहुत ज़्यादा पैकेट्स जो हैं पोर्ट्स के ऊपर जो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल की जो पोर्ट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा पैकेट्स जो है वो सेंड कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा इसी के अंदर डीडॉस अटैक में एक बहुत फेमस अटैक है जिसे हम टीसीपी कनेक्शन फ्लड अटैक या टीसीपी सिंक फ्लड अटैक भी कहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, जो टीसीपी है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी इसमें जो नॉर्मल क्या होता है, अगर एक यूज़र है वो एक मैसेज सेंड करता है, पैकेट सेंड करेगा, डाटा सेंड करेगा, तो जो सर्वर है वो उसके साथ उसको पहले एक्नॉलेजमेंट देगा और फिर जो यूज़र है दोबारा सर्वर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। उसके बाद हमारा टीसीपी कनेक्शन जो है वो एक्स्टेब्लिश होता है। लेकिन जब डीडॉस अटैक होगा तो उसमें क्या करेगा हमारा अटैकर, वो सिंक भेजेगा, यानी एक पैकेट सेंड करेगा, और हमारे सर्वर के पास जब वो पैकेट पहुंचेगा तो सर्वर उसको क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा,
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्योंकि थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या होना चाहिए था, उसमें जो यूज़र है उसको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी होती है सर्वर को, तब कनेक्शन जो है कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर जो अटैकर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा और हमारा जो सर्वर है वो वेट प्रोसेस में चला जाएगा, यानी वेट करता रहेगा कि कब एक्नॉलेजमेंट आए तो तब वो कनेक्शन एक्स्टेब्लिश करे। तो हमारा जो अटैकर है वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं सेंड करेगा और सर्वर जो है वो वेटिंग में लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, हाफ पोर्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, हाफ पोर्ट ओपन हो जाती है, यानी कि कनेक्शन पूरा हो नहीं पाता, सिर्फ हाफ कनेक्शन हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई और अगर रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसको जो सर्वर है वो बिजी मिलता है और इस तरह हमारा जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह यूडीपी अटैक्स हो रहे हैं और किस तरह टीसीपी अटैक्स हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉस अटैक। एक और अटैक है यहाँ पे जिसे हम बैंडविड्थ अटैक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क इज फ्लडेड विथ मलिशियस पैकेट इन ऑर्डर टू ओवरवम इट्स बैंडविड्थ। नेटवर्क के ऊपर इतने मलिशियस पैकेट सेंड कर दिए जाते हैं कि जो नेटवर्क है वो ओवरलोड हो जाता है, वो हैवी हो जाता है। और जब एक यूज़र जो कि एलिजिबल है, जो हमारा लीगल यूज़र है जिसने एक यूज़फुल पैकेट सेंड करना है, उसका पैकेट जो है वो ट्रैवल नहीं होता क्योंकि नेटवर्क पर मलिशियस पैकेट ही ट्रैवल हो रहे होते हैं। तो इस तरह ये भी अटैक्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ डॉस अटैक्स जो हैं वो किया जाता है। तो हमने देखा कि डॉस अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सर्वर को डाउन करने में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा एल्गोरिथम रखें जिसकी वजह से डॉस अटैक्स जो हैं हमारे कंप्यूटर पर ना हो सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको डॉस अटैक्स के मतलब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा किस तरह डॉस एंड डी डॉस अटैक्स जो हैं वो कैरी होते हैं। डॉस अटैक और डी डॉस में मेजर डिफरेंस यही है कि जो डॉस अटैक है उसमें एक कंप्यूटर से अटैक किया जाता है और डी डॉस अटैक में पूरी एक आर्मी होती है और कई कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं, उनके थ्रू कोऑर्डिनेटेड अटैक किया जाता है। अब हम MCQs को डिस्कस करते हैं। The attacker using a network of compromised devices is known as, कि attackers जो हैं वो compromised devices, यानी compromised का मतलब होता है ऐसी devices जिन पर हमला किया होता है, ठीक है, जिन पे अटैकर ने कंट्रोल हासिल कर लिया होता है। These devices are called compromised devices। तो उन devices को हम DDoS अटैक में हम क्या कहते हैं, बूटनेट अटैक। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसको हम क्या कहते हैं, बूटनेट अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ डॉस अटैक। इसमें कौन से अटैक्स जो हैं वो हमारे पास डॉस अटैक हैं। तो ये तीनों जो हैं ये बैंडविड्थ फ्लडिंग, कनेक्शन फ्लडिंग जिसको हमने टीसीपी और यूडीपी में देखा था, और जो वल्नरेबिलिटी अटैक्स, जब कोई वीकनेस होती है हमारे नेटवर्क के अंदर तो उस पर भी डॉस अटैक किया जाता है। तो ये तमाम जो अटैक्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, डॉस अटैक्स में ही आते हैं। द डॉस अटैक इन विच अटैकर्स एस्टेब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ हाफ ओपन या फुली ओपन टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, वो अटैक जिसमें हाफ ओपन पोर्ट्स होती हैं। जब मैंने आपको टीसीपी अटैक पढ़ाया था तो मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि किस तरह हाफ ओपन रह जाता है कि एक्नॉलेजमेंट, जब एक सर्वर जब सिंक के साथ एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है तो यूज़र ने उसको एक और एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी होती है। जो अटैकर है वो उस एक्नॉलेजमेंट पैकेट को सेंड नहीं करता और हमारा सर्वर इंतज़ार करता रहता है। इस तरह कनेक्शन जो है वो हाफ ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन है वो है कनेक्शन फ्लडिंग। द डॉस अटैक इन विच अटैकर सेंड डिल्यूज ऑफ पैकेट्स टू द टारगेट होस्ट। ठीक है, जिसमें वो एक मलिशियस पैकेट्स जो हैं वो भेजता है टारगेट होस्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ फ्लडिंग। जिस स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट MCQs है, पैकेट स्निफर इन्वॉल्व्स एक्टिव रिसीवर, पैसिव रिसीवर, लीगल रिसीवर या पार्शली एक्टिव रिसीवर। तो यहाँ इसका आंसर है पैसिव रिसीवर, क्योंकि जो स्नीफर्स हैं ये कौन होते हैं, जो कि जिनका काम ये होता है वो हमारे नेटवर्क पे बैठकर हमारे पैकेट्स को देख रहे होते हैं और वहाँ से सिर्फ वो इंफॉर्मेशंस को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता, यानी वो मॉडिफिकेशन नहीं करते, इसलिए वो पैसिव रिसीवर्स होते हैं। स्नीफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम स्नीफर्स को कैसे रोक सकते हैं, हम स्नीफर्स को रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। हम स्विचेस नेटवर्क के थ्रू रिसीवर को रोक सकते हैं। वो किस तरह से, क्योंकि जो स्विचेस हैं वो मेक श्योर करता है कि जो पैकेट इज सेंड टू द अटेंडेड रिसीवर, जो पैकेट्स हैं वो सिर्फ अटेंडेड रिसीवर के पास ही जाएं, वो किसी और रिसीवर के पास ना जाएं, जिससे स्नीफिंग को हम रोक सकते हैं। इसलिए स्नीफर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग स्विचिंग नेटवर्क।
फायरवॉल्स आर ऑफन कन्फिगर टू ब्लॉक। फायरवॉल जो है हम ऑफन जो है वो हम यूज़ करते हैं कन्फिगर करने के लिए, वो हम करते हैं यूटीपी ट्रैफिक को, क्योंकि यूटीपी जो ट्रैफिक होती है वो अनरिलायबल होती है। जो टीसीपी ट्रैफिक होती है वो रिलायबल सोर्स होती है, लेकिन जो यूडीपी ट्रैफिक है वो अनरिलायबल होती है, इसलिए वहाँ पर हम लाजमी फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करते हैं। In a network, if P is the only packet being transmitted, there was no earlier transmission, which of the following delays could be zero? अगर हम एक पैकेट ट्रांसफ़र करते हैं और उससे पहले कोई और ट्रांसमिशन ना हुई हो तो वहाँ पे कौन सा डिले जो है वो ज़ीरो होगा? वहाँ पे जो डिले होगा वो क्यूइंग डिले जो है वो ज़ीरो होगा। जब हमने पैकेट को डिस्कस किया था, पैकेट स्विचिंग को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया था डिलेज़ को। तो अब मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप वो वीडियोस जो है वो ज़रूर देखें। तो यहाँ इसका आंसर क्या है? क्यूइंग डिले, क्योंकि क्यू में कोई भी पैकेट नहीं होगा तो इसलिए वहाँ पर जो डिले होगा वो ज़ीरो होगा। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे नेटवर्क अटैक के MCQs। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डॉस एंड DDoS अटैक्स भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो क्योंकि ये अटैक बहुत ज़्यादा फेमस है तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।